नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समदा चौकी के अंतर्गत ग्राम नौदा में। यहां पर एक घटना बड़ी ही विचित्र हुई है। एक पत्रकार के घर चोरों ने दोबारा हमला बोला है। 14 अगस्त 2025 को भारी बारिश के बीच चोरों ने इसी हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में जमकर लूटपाट की और आज लगभग 40 दिन बाद फिर इस घर को निशाना बनाया। इस परिवार को तोड़ कर रख दिया। परिवार किसी तरह दीवारों की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा था और रात में चोरों ने फिर से धावा बोल दिया। परिवार की पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दी। आइए हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहां पर चोरों ने जमकर लूटपाट की, बड़े इत्मीनान के साथ चोरी की, वो हम आपको दिखाते हैं। जहां पर हम खड़े हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण पूरा परिवार इसी जगह सोता है और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे, हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ये कमरा है। इस कमरे में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर बिखरा हुआ सामान, ये आप देखेंगे कि पूरे तौर से यहाँ पर किस तरीके से और किस इत्मीनान के साथ चोरों ने चोरी की है। पूरा यहाँ पर कमरे में एक एक चीज़ खोजी गई है और ये दीवार में आपको दिख रहा है गड्ढा। यहाँ पर परिवारी जनों के मुताबिक एक खिड़की हुआ करती थी और उस खिड़की को 14 अगस्त की रात में भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन विफल हो गई थी। तब दूसरी तरफ खोदकर दरवाजे से एंट्री की गई थी, लेकिन इस बार सीधे सीधे कमरे में ही एंट्री की गई। यहाँ पर सारा सामान अभी भी अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह चोरी एक सुनियोजित चोरी है। एक ही घर में 40 दिन के अंदर दूसरी चोरी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जिनके घर में चोरी हुई है वो खुद एक पत्रकार हैं और लगातार चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए यहाँ पर क्षेत्र में कई सारी चोरियाँ हुई, उनका खुलासा करने के लिए अपनी टीम के साथ ये मौजूद रहे। और हो सकता है कि उसी खुन्नस में चोरों ने दोबारा पत्रकार के घर को निशाना बनाया हो कि आप अगर चोरी की घटनाओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे, चोरी की घटनाओं को कैमरे के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे, तो पत्रकार भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ पत्रकार के घर पर हमला नहीं हुआ, ये पुलिस की साख पर भी हमला हुआ है। क्योंकि पुलिस जब पत्रकारों के घर की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो आम जनता की क्या सुरक्षा होगी, ये भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ। खैर, सूचना मिलने के बाद परिवारीजनों ने बताया कि पुलिस मौके पर आई थी और अपनी जांच पड़ताल काफ़ी देर तक किया और उसके बाद कार्रवाई का भरोसा देकर वापस गए। चलिए हम परिवारीजनों से बात करते हैं कि कैसे क्या यह घटना हुई, कैसे वो लोग जान पाए। आइए हम बात करते हैं जिनके घर में चोरी हुई है, कैसे क्या हुआ, कैसे इनको पता चला, ये सारी जानकारी हम उनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन भारती है। आप पत्रकार हैं पेशे से? जी, मैं एक पत्रकार हूँ। ये कैसे आपको इस घटना का पता चला, आपके साथ घटना हुई और ऐसा भी पता चला कि आपके साथ जो है लगभग 40 दिन पहले एक और इसी तरीके की घटना हुई थी, उसमें ज़्यादा सामान गया था? पूरी जानकारी जी, आपने जो बताया कि 40 दिन पहले ये घटना हुई थी वो बिल्कुल भी सही है और उस बारे में हमने FIR भी कराई थी और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने दोबारा फिर IGRS कराया और उसके बाद फिर हमारे घर पे आए, जांच पड़ताल की और पूछताछ की। लेकिन 40 दिन से अभी तक भी कोई पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की और ना ही चोरों का सुराग लगा पाई और ना ही उनका पता चला है। और दोबारा मेरे घर में फिर चोरी हो गई और फिर आए थे, फिर वही सारा अपना काम किए और फिर चले गए। क्या आपको क्या कार्रवाई का आश्वासन आज दिया या नहीं? नहीं, आज भी वही आश्वासन भी दिया है। मैं खुद एक पेशे से पत्रकार हूँ और मैं खुद यही देखता हूँ कि पुलिस हमेशा हर पीड़ित को आश्वासन ही देती है और एक दिन ये जितनी भी चोरियाँ हो रहे हैं पुलिस इनका खुलासा नहीं कर पाती है और एक दिन ये सारी चोरियों की फाइल नीचे दबकर धूल खा के काम ख़त्म हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से और उत्तर प्रदेश सरकार से?
उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार से, और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं, कहते हैं कि हमने बलात्कार और चोरी डकैती छिनैती हमने सब कुछ बंद करा दिया है, तो ये एक तरीके से उनका झूठा दावा है। मैं इस चीज़ की सच्चाई को जनता के सामने ला सकता हूं कि कितनी जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और कितना यहाँ पर क्राइम कम हुआ है। जहाँ पे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी राजधानी में रहते हैं, वहीं आए दिन कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई विवाद या चोरी डकैती छिनैती बलात्कार कुछ ना कुछ होता रहता है। और योगी जी कहते हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश से जो है क्राइम को मिटा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो 40 दिन पहले चोरी हुई थी, एक चीज़ और सुनने में आई कि उसका सामान कुछ दिन बाद किसी बाग में बरामद हुआ था, उसके विषय में आपको जानकारी है? हाँ जी, बिल्कुल हमें जानकारी है। हमें ये जो हमारा जो सामान चोरी हुआ था, उस ज्वेलरी के खाली बैग हमें अजीटन खेड़ा गांव में एक पीपल के पेड़ के पास में बरामद हुए थे। वहाँ के ग्रामीणों ने हमें सूचना दी थी इस बारे में कि सर आपके घर का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ उस सामान में हमारा फैमिली फ़ोटो एल्बम था। तो हम वहाँ पर गए, हमने देखा, तो हमने तुरंत वहाँ से सुधीर जी को फ़ोन मिलाया जो चौकी इंचार्ज थे यहाँ समदा चौकी के। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप अपना सामान उठा लीजिए, उसको घर ले आइए और फ़ोटो वीडियो उसका कर लीजिए, कहीं वायरल मत करिएगा। यहाँ तक हमसे ये भी कहा गया। और हमने तुरंत फिर इसके बाद एसओ सर को फ़ोन मिलाया और एसओ सर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। वो हमसे बोले कि अभी हम आपको बता रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी काकोरी थाना के सतीश चंद्र राठौर जी हैं, उनको हमने फ़ोन मिलाया, बताया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है और ऐसी ऐसी जगह पर हमें सामान बरामद हुआ है। तो वो हमसे बोले कि ठीक है, अभी हम आपको बात करके बताते हैं। मुझे सारा दिन बीत गया, ना एसओ साहब ने दोबारा कॉल करके कोई जानकारी दी कि हाँ कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि क्या करना है, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। ये थे हमारे साथ पत्रकार राजन भारती और इनकी माताजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप घर पर थी, चोरी हुई? जी भैया, चोरी हुई हमारे घर में। तो ये दोबारा चोरी हुई है? दोबारा चोरी हुई है, 40 दिन के अंतराल। 40 के अंदर दिन के बाद हुई है चोरी। आज की जो चोरी हुई, कैसे आपको पता चला, कब खबर लगी कि आपके घर में चोरी हो गई, सेंधमारी हो गई? सेंधमारी भैया ऐसा हुआ कि कल हमारी तबीयत ख़राब हो गई। बच्चा 1 बजे तक टीवी देखते रहे। हम उनसे कहा बच्चा टीवी बंद कर दो, रोज़ तो जागते हैं मगर आज ना जागो। वो लोगों ने हमारी तबीयत सुन के टीवी बंद कर दी। हम लोग सो गए। सुबह जब 6 बजा तो हम बिटिया से कहा बिटिया उठ जाओ, नाश्ता वास्ता बनाना है, सबको जाना है। तो बिटिया उठी, दरवाज़ा खोली तो पीछे जो रहे अंगूछे से दरवाज़ा बंद कर दिया, बांध दिया जो है। तो दरवाज़ा बिटिया ने नहीं खोला। बिटिया हम सब लोगों से कहा, हम लोगों जो है सब लोग उठा, देखा तो हमारे कमरे में अंदर से दीवार कटी हुई और चोरी हो गई। ओ भैया, हम कर्जा काट के अपने घर के खातिर पैसा लाए थे 50-60 हज़ार रुपये, हमने रख दिया भीतर। हमारे जो है डिब्बे से निकाल के पैसे निकाल ले गए वो लोग। पैसा कहाँ रखा था भैया? बाल्टी के अंदर रखा था हमने। अच्छा, बाल्टी में रखा था? हाँ, बाल्टी में रखा था कि मतलब जो एक दही चोरी हो चुकी थी, तो इसीलिए हमने बाल्टी में चावल में रख दिया था कि रखे रहिए। तो हमको लेबर का देना है, घर में जो है दीवार काटिन। पहले चोरों ने दीवार काट दी थी, तो हमने कहा कि लो दीवार सही करा लें। अब दीवार सही तो करा लिया, मगर हम मिस्त्री लेबर का पैसा अभी नहीं दिया था। हमने कर्जा काढ़ा, जो कर्जा काढ़ के भैया पैसा रखा था कि हम निकाल नहीं तो परसों दे देवे लेबर मिस्त्री का पैसा। ना पैसा दे पावा भैया, हमने रखा, वो चोरों ने हमारा रात में दीवार काट के सब उठा लिया। क्या क्या गया है, कितना पैसा गया भैया? 60 हज़ार रुपया रहा है सब भैया, लाए रहा, लोन निकाला रहा है भैया, कर्जा पर यहाँ बियाजो। और कोई सामान गया? नहीं, और सामान सर नहीं गया है। अच्छा, और कुछ भी नहीं गया? पहले है सब बिल ले गए रहा, तो जाई का अब कोई जेवर वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं रहा, सब पहले है बिल लेना, एक सिक्का 1 रुपया पैसा सब बिल नहीं। चप्पल जूता लहसुन प्याज पहले है बिल लेना है हमारे घर का, सब कुछ उठा ले गए रहे। एक पैसा ले गए रहा कि सब चीज़ जेवर गहना रहा है हमारे पास रहा है। हमारे कान का रहा है, झुमकी रहा है, पाउन का पाजेब रहा है, पायल रहा है, बिछिया रहा है, ये सब भी रखा रहा कि अपने लड़का के बिहार में देवे, लड़का के बातचीत लगेबे, ब्याह वाला है तो सब भी उठा। पिछली चोरी में सब पिछली चोरी में उठा लीन भैया। नगद द्वार पैसा हमारा आदमी काम करीन है, वो जब कर रहा है 4-5 महीना के लिए पैसा ला रहा है, 50-60 हज़ार रुपया सब लोग इकट्ठा किया रहा है कि निमंत्रण में कहीं लड़का के देखब सुनब, कोई के बोलेबे, वो भैया सब उठा ले गए रहा है पहले ही चक्कर चोरी में। ये वह परिवार है जो किसी तरह से एक पैसे जोड़ कर रख रहा था ताकि अपने बेटियों और बेटों की शादी की तैयारी कर सके।
लेकिन उससे पहले ही चोरों ने इस परिवार की कमर तोड़कर रख दी और परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उधार पैसे लेकर ला कर रखे उसको भी चोरों ने नहीं बख्शा। और कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, जिस घर में 40 दिन के अंदर 2-2 बार चोरियां हो जाएंगी, वो परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। यही इस परिवार के साथ भी हुआ। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, कैसी गश्त है, ये भी एक सवाल बना हुआ है कि चोर लगातार घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। ये खाली काकोरी थाना क्षेत्र की ही बात नहीं है, आप लखनऊ के जिस भी थाना क्षेत्र में देखेंगे चोरों के हौसले बुलंद हैं। यानी राजधानी अब पूरी तरह से असुरक्षित होती जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था की डींगे हाँकती रहती है और दूसरी तरफ चोर और अपराधी उनके हर दावे की पोल खोलते रहते हैं, लगातार सवाल उठाते रहते हैं पुलिस के ऊपर कि किस तरीके से आप रक्षा कर रहे हैं कि जो चोर हैं उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। चोर लगातार चुनौती दे देकर चोरी कर रहे हैं कि पुलिस कब तक उनको रोक पाएगी। एक जगह रोकती है, दूसरी जगह चोरी होती है, दूसरी जगह रोकती है, तीसरी जगह चोरी होती है, लेकिन चोरियां नहीं बंद हो रही। लगातार पुलिस के दावे हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सायरन बढ़ा दिए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सब कागज़ी है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं होती तो इस तरीके की चोरियों की घटनाएं कम हो जाती। हाल ही में अभी सकरा गांव में चोरी हुई थी, 7 लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर से एक चोरी होकर पुलिस को ये खुली चुनौती है कि आप कब तक चोरी रोक पाएंगे। 7 चोरों को आप पकड़ेंगे, लेकिन क्षेत्र में कितने चोर हैं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कब इस क्षेत्र में शांति मिलेगी, काकोरी थाना क्षेत्र कब शांत होगा चोरियों से, कब क्षेत्र के लोग आराम की नींद सो सकेंगे, ये लगातार रहस्य बना हुआ है। पुलिस को चाहिए कि इनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और जो क्षेत्रवासी हैं जिनको पुलिस पर बहुत भरोसा है, वो भरोसा कायम रखने की पूरी कोशिश करे काकोरी थाना पुलिस और लखनऊ पुलिस भी, ताकि जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये लगातार राजधानी की जो कमिश्नरेट हो गई है उस पर भी सवाल खड़ा हुआ है कि कमिश्नरेट होने के बाद अगर इस तरीके के अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है तो सवाल तो बनता है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और लखनऊ पुलिस दोबारा जनता को अपना भरोसा दिलाने में कामयाब होगी? ये भी एक सवाल है। ये कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।